यदि आप अपनी डाइट में, अपने आहार में ये कुछ चीज़ें नहीं खाओगे तो ये जो हड्डियों का ढांचा है, जो स्पाइनल कॉर्ड का है, जो घुटनों में है, ये जो कड़कड़ करेंगी कि आप कराने लगोगे। तो ये क्या है चीज़ें हम बताने वाले हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रेम पी अत्रेजा है। मैं अल्टरनेटिव मेडिकल फूड साइंटिस्ट हूँ। यूएस से और डेनमार्क से स्टडी किया है। तो आओ समझने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी चीज़ें जो हमारे आहार में होना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मेजर जो हैं जिनको मुख्य पोषक तत्व कहते हैं। उनमें आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, ये इस तरह के हैं। और जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं उनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जो कि बहुत ही कम तादाद में चाहिए। तो इनमें दो तरह के मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम क्लोराइड। और ये मैग्नीशियम जो है, ये जो है मुख्य कहलाते हैं मेजर एलिमेंट्स, जो कि आपकी हड्डियों के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। इसके अलावा हमारे पास विटामिन्स होते हैं, विटामिन्स का कम्बिनेशन है। और माइक्रो एलिमेंट्स में जो है आपके कॉपर है, आयरन है, आयोडीन है, फ्लोरीड है, फ्लोराइड है, सेलेनियम है, जिंक है। ऐसी चीज़ें ना देने से आपकी ये सारी शारीरिक संरचना जो है, हड्डियों का ढांचा जो है, ये चरमराने लगेगा। और इसके लिए आप क्यों ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इसके अंदर देखिए कैल्शियम एक रेशो में अगर है तो इससे आधा फास्फोरस है, उससे और बहुत ज़्यादा कम मैग्नीशियम है। तो कैल्शियम और फास्फोरस का जो मैकेनिज़्म है हड्डियों को बनाने के लिए, चाहे कहीं की भी हड्डी हो, चाहे बाजू की है, टांग की है, इसके अंदर पोरों के अंदर, उंगलियों के अंदर है, पैरों की उंगलियों के अंदर, इन सब के लिए कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और ये सब का रेशो होना ज़रूरी है। कैल्शियम फास्फोरस की रेशो जो है, अगर 2 भाग कैल्शियम है तो फास्फोरस 1 भाग है, मैग्नीशियम उसका 1/10 है कैल्शियम का। तो इस तरह की अगर ये रेशो पूरी नहीं होगी तो इसकी संरचना पूरी नहीं बनेगी। हाँ, दूसरी चीज़ ये ध्यान रखने की बात है कि कैल्शियम और फास्फोरस की रेशो अगर कम ज़्यादा होने लगती है तो एक ना एक तत्व जो है वो ख़राब हो जाएगा। और ये जो इसकी आप ये बॉडी के पीछे ये देखिए, ये सारी स्पाइनल कॉर्ड है, ऊपर से लेकर यहाँ से वो सर्वाइकल के रीजन शुरू हो जाता है, फिर यहाँ लंबर का, और इस तरह से स्पाइन नीचे तक जाती है। और इसका क्या होता है कि बॉडी के अंदर जब हम खाना खाते हैं तो ये मिनरल विटामिन जो हैं आएंगे कहाँ से? और ये आएंगे आपके पौष्टिक तत्वों से। जो भी आप सब्जियां खाएंगे, फल खाएंगे, और इसके द्वारा जो आपके मिनरल्स, विटामिन आएंगे वो बॉडी के अंदर यहाँ से जाते हुए, यहाँ से पेट से होते हुए और लीवर से गुजरते हुए, इंटेस्टाइन से गुजरते हुए पूरे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन से ये जाएंगे और हड्डियों को ताकत पहुंचाएंगे। अब दूसरी बात अगर हम करते हैं कि क्या मिनरल्स की ज़रूरत है कि क्या विटामिन की ज़रूरत है, जब हम कैल्शियम फास्फोरस की बात करते हैं तो इसके लिए क्या है कि विटामिन डी होना ज़रूरी है डाइट के अंदर। और विटामिन डी जो है सूर्य की किरणों से हमारे शरीर के अंदर विटामिन D3 में कन्वर्ट होता है, जो कि ज़रूरी है कन्वर्शन। और यहाँ आकर उसका कन्वर्शन जो है होने के बाद यहाँ लीवर के अंदर उसकी कन्वर्शन जो है, ये पूरे उसके विटामिन डी जो है कैल्शियम कोश उसमें आहार से, डाइट के थ्रू वो निकालेगा और पूरे सर्कुलेशन में लाएगा। अगर ये प्रक्रिया नहीं होती तो आपके हड्डियों के अंदर ये कड़कड़ाहट करना शुरू कर देगी। इसके अंदर और दूसरी चीज़ें जो हैं आपको विटामिन्स जो किस तरह के हैं, फैट सॉल्युबल हैं, जो कि चर्बी के अंदर घुले हुए मिलेंगे, जैसे विटामिन ए, डी, ई, के का जो रोल है वो हड्डियों को मजबूत करने का भी है। और विटामिन जो है आँखों की रोशनी के लिए है। और विटामिन ई जो है एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करेगा। इसी तरह के जो ये कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम वगैरह हैं, इनकी रेशो भी, अगर आप मानते हैं कि नमक ज़्यादा ले रहे हैं तो वो नमक ज़्यादा लेने से वो अपने आप को बॉडी जो है किडनी के थ्रू बाहर निकालेगी सोडियम को, उसके साथ कैल्शियम का भी फ्लो बाहर जाएगा। तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी जो है, कमी जो है, ये कड़कड़ाहट लाना शुरू कर देगी। तो इस तरह इनका जो इंटरेक्शन है सभी चीज़ों का, वो आपको बहुत तंग करने वाला है। तो कैसे करना चाहिए? कैल्शियम वगैरह कहाँ से आएगा आपके अंदर, फास्फोरस वगैरह, इसके लिए आप
मिल्क प्रोडक्ट्स लोगे, डेयरी प्रोडक्ट्स लोगे, पनीर, दूध, फिश, मीट, ऐसी चीज़ें लेने से, क्योंकि मिनरल जो है वो शरीर के अंदर सिर्फ कैल्शियम फास्फोरस यहाँ तो स्टोर हो जाएंगे हड्डियों के अंदर। अगर आपने डाइट के अंदर ये चीज़ें नहीं ली तो क्या होगा, इन हड्डियों से कैल्शियम फास्फोरस घुलकर आपके शरीर में आएगा तो इनको कमज़ोर करना शुरू कर देगा, तो ये चरमराने लगेंगी और मुड़ने लगेंगी, ये टूट जाएंगी, ब्रिटल हो जाएंगी। और वीमेन के अंदर, मतलब स्त्रियों के अंदर कैल्शियम जो मोबिलाइजेशन है 35 साल की उम्र में पुरुषों के बनिस्बत 5 गुना ज़्यादा घुल के बाहर आता है, तो उनको ये बैक एक और ये चरमराहट, ये जल्दी घुटनों में प्रॉब्लम जो आ जाती है, इनकी हड्डियों की कमज़ोरी की वजह से रहती है। तो मैंने बताया कि दूध के प्रोडक्ट्स लीजिए, चीज़ लीजिए, ऐसी चीज़ें लीजिए, और मिनरल सप्लीमेंट्स किसी समझदार व्यक्ति से, किसी पढ़े हुए वैज्ञानिक से या किसी डॉक्टर की सलाह से लीजिए, क्योंकि इनका रेशो जो है, प्रोपोर्शन जो है, अनुपात अगर ठीक नहीं हुआ तो ये फ़ायदा करने की बजाय नुकसान आपको करेंगी। तो उसके लिए यदि आपको हमसे संपर्क स्थापित करना है कि किन सोर्सेज से लेना चाहिए, कितना सप्लीमेंट लेना चाहिए, मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। और करनाल प्लस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इसको हमारे से संपर्क स्थापित करने के लिए इस पे व्हाट्सएप कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।